बार बार एक ही पाप को करते रहना जबकि हम उसे नहीं करना चाहते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हमें गिल्ट की ओर ले जाती है। ये प्रॉब्लम हमें ये फील कराती है कि क्या हमने सचमुच उद्धार पाया है, क्या हम सचमुच परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यदि हम परमेश्वर के बेटे हैं तो हम ऐसे पाप क्यों कर रहे हैं? हम तो परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं जब हम एक ही पाप को बार बार दोहराते हैं। यदि आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में जो परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आज से ही बार बार पाप करना बंद हो जाएंगे। उससे पहले आप इस कहानी को सुने। एक अपराधी आदमी था जो अपने जीवन भर बहुत ही बड़े बड़े अपराध किया करता था, चोरियां करता था, लोगों को लूटता था, लड़ाई झगड़े और ऐसे बहुत सारे अपराध किया करता था। एक दिन उसे जज के सामने ले जाया गया और उसके अपराधों के कारण जज ये फैसला सुनाता है कि इसे 20 साल की जेल कर दो। सो उस अपराधी को 20 साल की जेल में कैद हो जाती है। अब जब वो जेल में है तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा जो जेल से बाहर था। अब उसको पुलिस वालों की बात माननी पड़ती है। वो उसे बार बार सल्यूट करता है और वो नीचे बैठकर भोजन करता है। जब उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे डांट पड़ती है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। सो अभी वे अपने आप को एक महान व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा, लेकिन वो अपने आप को एक छोटे व्यक्ति के रूप में देख रहा है। समय बीतता गया और फिर एक दिन उसके 20 साल पूरे हो गए और उसे उस जेल से आजाद कर दिया गया। वो जेल से आजाद होकर अपने घर आता है। उसके घर वाले उसका बहुत ज्यादा आदर करते हैं, उसके आदर के साथ बात करते हैं। जब उनके घर वालों ने उन्हें खाने के लिए टेबल पर बुलाया तो वो नीचे ही बैठ गए। उनके घर वाले कहते हैं कि पिताजी आप नीचे क्यों बैठे, आप ऊपर बैठो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं यही ठीक हूँ। जब वो किसी शादी या किसी प्रोग्राम में जाते और वहाँ पर यदि कोई पुलिस वाला आ जाता तो उसे वैसे ही सल्यूट करते जैसे वो जेल में किया करते थे। लेकिन वो पुलिस वाले उनसे कहते कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे रिश्तेदार हो। तो स्टोरी को शॉर्ट करते हुए, जबकि अब वो जेल से बाहर आ चुका है लेकिन अब भी उसको ये लगता है कि वो जेल में ही है, जबकि अब वो जेल की कैद में नहीं है, लेकिन अब भी उसे ये लग रहा है कि अभी भी वो जेल की कैद में ही है। जिसके कारण जिस प्रकार का जीवन वो जेल में जी रहा था वो बाहर निकलकर भी बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रहा है। जबकि उसकी सजा पूरी हो चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन उसके सोच विचार और उसके शरीर को उन्हीं पुराने कामों की आदत पड़ चुकी है। उसका माइंडसेट अभी भी उस पुराने जीवन को याद कर पा रहा है जो उसने जेल में बिताया, क्योंकि वह 20 साल जेल में रहा है। तो आप सोच सकते हो कि उसके सोच विचार कैसे हो गए होंगे। 20 साल जेल में रहने के कारण उसके सोच विचार बिल्कुल वैसे ही हो गए कि यदि खाना खाना है नीचे बैठकर खाना है, यदि किसी पुलिस वाले को देखा तो उसे सल्यूट करना है, और जब कोई गलती हो जाए तो बहुत ही ज्यादा डरना है, बहुत ही ज्यादा घबराना है। ये स्टोरी किसी अपराधी की नहीं, लेकिन ये आपकी और मेरी ही स्टोरी है। हम इस संसार में रहते हैं और बाइबल कहती है कि हम में से हर किसी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है, परमेश्वर के साथ हम डिस्कनेक्टेड है। हमारा परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और हम इस संसार में रहते हुए अपनी मर्जी से जीवन जी रहे थे, एक पाप से भरा हुआ जीवन। तब एक दिन यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए और उन्होंने शैतान और दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और हमें शैतान, दुष्ट आत्माओं, अंधकार के राज्य, पाप की गुलामी से पूरी तरह से आजाद कर दिया। सो जब हमने यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए बलिदान में विश्वास किया और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु बना लिया तो हम इस पाप की जेल से छुड़ाए गए। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। रोमियो 6 अध्याय ये डिक्लेयर करता है कि तुम अब पाप के दास नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हें पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है और तुम अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया हो। सो परमेश्वर का वचन ये डिक्लेयर करता है कि अब पाप का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, पाप की हमारे ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें पाप की जेल से छुड़ा लिया है। सो यदि हम पाप की जेल से छुड़ाए जा चुके हैं तो फिर क्या कारण है कि हम आज भी उन्हीं पुराने पापों को ही बार बार करते ही जा रहे हैं? इसका कारण है हमारे पुराने सोच विचार और हमारा पुराना शरीर। जबकि यीशु मसीह ने हमारी आत्मा को नया बना दिया है, हमारी आत्मा ने नया जन्म पाया है और हम अंदर से पूरी तरह से एक नए व्यक्ति बन चुके हैं। हम पाप की जेल से छुड़ाए जा चुके हैं। अब हम जेल के कैदी नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया बन चुके हैं। लेकिन वो जो हमारे पुराने सोच विचार और पुराना शरीर है वो अभी भी उन पुराने लाइफस्टाइल को याद करता है। इसे सब कुछ याद है कि हम पुराने पापों को किया करते थे और उन पापों का मजा लिया करते थे, और हमारे माइंडसेट और हमारे शरीर को अभी भी यही लगता है कि हम अभी भी पाप के गुलाम ही हैं। इसीलिए जबकि हम जेल से छुड़ाए जा चुके हैं लेकिन अभी भी कैदियों जैसा ही जीवन जी रहे हैं। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि वो जो आप पाप बार बार करते हो, जिस पाप में आप बार बार गिरते हो, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे पुराने सोच विचार और हमारा पुराना शरीर। जब हमने यीशु को अपना प्रभु नहीं माना था तो हमें पाप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम पाप करते थे, मजे के साथ करते थे, हमारे अंदर कोई भी अफसोस नहीं था, कोई भी रिग्रेट नहीं था। हम उन पापों का मजा लिया करते थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह में हमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और उसने
सुसमाचार के वचन के द्वारा हमें अंदर से नए व्यक्ति बना दिया। उसने हमें नया जीवन दिया, नया जन्म दिया, तो हम अंदर से पूरी तरह से नए व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन जो हमारे पुराने सोच विचार और शरीर है वो अब भी पुराना ही है। उस दिन से एक गिल्ट शुरू हुआ। अब जब भी आप पाप करते हो तो आपके अंदर ये अफसोस है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं तो यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, मैंने ये फिर से पाप कर दिया। तो आप बहुत ज्यादा अफसोस है आपके अंदर। आप गिल्ट में जीते हो कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा क्योंकि मैंने फिर से इस पाप को कर दिया। मैंने परमेश्वर से वादा किया था कि प्रभु मैं इस पाप को नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर से उस पाप में घिर गया। तो आप बार बार ऐसे अफसोस में जीते हो। वो जो अफसोस है, वो जो फीलिंग है, वो बुरी नहीं है, लेकिन वो अच्छी फीलिंग है, क्योंकि वो फीलिंग इस बात का चिन्ह है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। इस संसार के लोगों के पास वो फीलिंग नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा ने नया जन्म पाया है। आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है, और वो जो गिल्ट की फीलिंग है पाप करने के बाद, वो उसका चिन्ह है कि आप परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्री हो, और आपने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा लिया है। क्योंकि आपकी आत्मा अभी पाप नहीं करना चाहती, जबकि आपके मन और शरीर को अभी भी ये लगता है कि आप पाप के गुलाम हो, लेकिन आपकी आत्मा बिल्कुल भी उन पापों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। आप हर एक चीज से बाहर आना चाहोगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है। तो ये थी वह प्रॉब्लम जिसके कारण हम बार बार पाप में गिरते हैं, यहाँ तक कि यीशु को अपना प्रभु बना लेने के बाद भी हम एक ही पाप को बार बार करते जा रहे हैं। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, परमेश्वर की तरह सोचना शुरू हो जाए। हम परमेश्वर की तरह कैसे सोच सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे सोचते हैं? ये हम उसके लिखे हुए वचन के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि ये जो बाइबल हमारे हाथ में है ये परमेश्वर के ही विचार है, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर इसमें हमें बताते हैं कि वो कैसे सोचते हैं। और बाइबल हमें आज्ञा देती है रोमियो 12वां अध्याय और 2 वचन में कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम बदल जाओ। यानी परमेश्वर को तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलने दो, और जब तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा तो तुम उस नए व्यक्ति की तरह ही बिहेव करना शुरू हो जाएंगे जो परमेश्वर ने आपको पहले ही बना दिया है। आपको केवल यह जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर क्या किया है, और एक बार जब आप उसके वचन से ये जान लेते हो तो आप उसकी तरह ही सोचना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। तो वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह में हम आए, जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, तो हम अंदर से पूरी तरह से नई सृष्टि बन चुके हैं। हम नए पर्सन बन चुके हैं, नए व्यक्ति बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत चुकी है। वो जो पाप की जेल वाला जीवन, जैसे जैसे दुष्ट आत्मा हमारे मन में विचारों को डालते थे, हम वैसे ही एक गुलामों वाला जीवन जीते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो सारी पुरानी बातें बीत चुकी है और हमारे जीवन में सब कुछ नया हो चुका है। यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से, दुष्ट आत्माओं की गुलामी से आजाद कर दिया है, और अब हम पाप के गुलाम नहीं रहे, हम दुष्ट आत्माओं के गुलाम नहीं रहे कि जैसे वो हमसे कहे हम वैसे ही काम करें, लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। सो आपको क्या करना है? आपको उन विचारों को डिलीट करना है जो आपसे कहते हैं कि तुम इस एडिक्शन से कभी भी आजाद नहीं हो सकते, तुम इस पाप से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। इस विचार को डिलीट करके नए विचार को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल कर नए विचारों को अपने मन में डालना है। आपको नए विचारों को सोचना है। नए विचार क्या कहते हैं? मैं अभी एक नया पर्सन बन चुका हूँ, इसलिए मैं ये पुराना जीवन नहीं जी सकता। मैं पाप की जेल से छुड़ाया जा चुका हूँ, इसलिए अब मैं कैदी जैसा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ। आपको बार बार परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना है, परमेश्वर के वचन के बारे में ध्यान करना है। जितनी बार आपके मन में वो पाप करने के विचार आए, क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माएं लगातार अब भी आपके मन में पुराने विचारों को ही डालते रहते हैं ताकि आपको पाप की ओर ले जाए। तो जब भी आपके मन में पाप करने का विचार आए तो आप अपने आप को याद दिलाए कि अब मैं पाप का गुलाम नहीं रहा, मैं नई सृष्टि बन चुका हूँ, मैं अंदर से एक नया व्यक्ति बन चुका हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ। इसलिए अब मैं पाप के गुलाम जैसा जीवन नहीं जीऊंगा या नहीं जीऊंगी, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र या पुत्री की तरह अपने जीवन को जीऊंगा। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप सिंपली परमेश्वर की तरह सोच रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आपको गुलामों के रूप में नहीं देखते, वो आपको अपने बेटे और बेटियों के रूप में देखते हैं। जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो वो ऐसे नहीं देखते कि देखो पाप का गुलाम, लेकिन परमेश्वर देखते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसने पाप की शक्ति को हमारे जीवन से तोड़ दिया है और हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। यह कितनी बड़ी गुड न्यूज है, ये कितनी बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने के लिए चुना।
उसने हमसे कितना ज्यादा महान प्यार किया कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए। आपको अपने पाप से आजाद होने के लिए कोई भी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने वो पहले ही कीमत को चुका दिया है। उसने पहले ही आपको पाप की गुलामी से आजाद कर दिया है। आपको बस उसके वचन के अनुसार सोचना शुरू करना है, और जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो जो नया व्यक्ति आपके अंदर है, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपके सोच विचार उस नए जीवन को जीने से आपको रोकते हैं, लेकिन जब ये रुकावट हट जाएगी और आप परमेश्वर की तरह ही सोचना शुरू हो जाएंगे, तो बाइबल कहती है कि तुम अपने मन को नया करने के द्वारा बदलते ही जाओगे। आप उस व्यक्ति की तरह बिहेव करना शुरू हो जाओगे जो परमेश्वर ने आपको पहले ही बनाया है। हम अपने बिहेवियर को चेंज करके नहीं बदलते जैसे कि इस दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन हम उसके वचन से जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्या बना दिया है, और हम उसके अनुसार बिहेव करना शुरू करते हैं। हम उसके अनुसार व्यवहार करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह ने आपको पाप की गुलामी से आजाद कर दिया है। सो आप अपनी ताकत से अपने आप को पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए नहीं जा रहे, आप पहले ही आजाद हो चुके हो। वो यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है और आपको अपना पुत्र बना लिया है। आप सिंपली उसके वचन से ये जानते हो कि मैं आप पाप का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और आप वैसे ही व्यवहार करना शुरू हो जाते हो। आप फिर आगे को पाप के गुलामों की तरह जीवन नहीं जीते, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह जीवन जीते हो। आमीन। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, परमेश्वर की तरह सोचना शुरू हो जाए, पुराने विचारों को डिलीट करने और परमेश्वर के विचारों को सोचने के द्वारा। नंबर 2, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू हो जाए। हम अपनी ताकत से वो नया जीवन नहीं जी सकते जो परमेश्वर ने हमें दिया है। बहुत सारे लोग यही करते हैं और इसी कारण वो बार बार फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जब वो पाप करते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे इस टाइम माफ करो, अगली बार मैं पक्का ये पाप नहीं करूंगा। और फिर वो अपनी ताकत से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस पाप को ना करे, लेकिन फिर भी वो उसी पाप में गिर रहे हैं। तो वो बार बार माफी मांगते हैं, बार बार गिरते हैं, और ऐसे ही लगातार चलता रहता है। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी अपनी ताकत से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपनी खुद की ताकत से कभी भी पवित्र जीवन नहीं जी सकते जो जीवन परमेश्वर को खुश करता है। और परमेश्वर भी ये जानते हैं, इसीलिए उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। ये पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही है कि हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है कि हम पवित्र जीवन जी पाए। वो हमें एम्पावर करता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर के दिल को खुश करता है। जबकि हमने उद्धार पा लिया यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ गया, हमेशा के लिए, गेस्ट के रूप में नहीं लेकिन हमेशा के लिए। पवित्र आत्मा ने अपने घर को हमारे अंदर बना लिया है। उसने हमें चुना कि हम उसके मंदिर बने। उसने किसी चर्च बिल्डिंग को नहीं चुना कि उसे अपना घर बनाए, लेकिन उसने मुझे और आपको चुना कि हमको अपना घर बनाए। तो वो हमारे अंदर रहने के लिए आ गया और उसने हमें अपने मंदिर बना लिया। लेकिन अब भी जो हमारी पुरानी आदत है, अपनी मर्जी से जीवन जीना, अपनी ताकत से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करना, अपनी ताकत से पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना, वो आदत अभी भी वहां पर है। और जब तक हम इस आदत को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कभी भी पवित्र जीवन नहीं जी सकते। बाइबल में मैं एक वचन को रीड करना चाहूंगा, रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 3रा वचन। यहाँ पर जो हेडिंग ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। तो जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दिया है, तो वो इसलिए नहीं दिया कि हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाए, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया है कि आगे से पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाए। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाएगा तो क्या होगा? रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 2रा वचन, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इस वचन की ओर ध्यान दे। यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आसान शब्दों में, पवित्र आत्मा की सामर्थ ने तुम्हें पाप और मृत्यु की सामर्थ से आजाद कर दिया है। तो ये वचन हमें बताता है कि ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है जिसने हमें पाप से आजाद कर दिया है। और फिर रोमियो 8:14 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। जितने लोग पवित्र आत्मा की चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। सो परमेश्वर ने हमारे लिए ये ऑर्डर ठहराया है कि उसके बच्चों के रूप में हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले, और ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही पॉसिबल है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। यदि आप उस पाप को बार बार करते हो, तो आज से आप ये फैसला करो कि मुझे पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। आप उससे माफी मांगो कि पवित्र आत्मा मुझे क्षमा करो, मैं अपनी ताकत से एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं अपनी ताकत से ये जीवन नहीं जी सकता, लेकिन मैं ये जीवन केवल आपकी ताकत से ही जी सकता हूँ। पश्चाताप करे, फैसला करे, अपने मन को बदले और पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू हो जाए। अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करे और कहे कि पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। उससे कहो कि पवित्र आत्मा, आप मुझे जो कुछ भी कहोगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। उसे कहते हैं कंप्लीट सरेंडर।
जब हम अपनी इच्छा को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की इच्छा के अधीन कर देते हैं और फिर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखते हैं और हम एक पवित्र जीवन बहुत ज्यादा आसानी से जीना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र जीवन हम अपनी ताकत से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जीते हैं। एक लास्ट वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। गलातियों की किताब 5वां अध्याय और 16 वचन, परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें फिर से बताता है कि यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम किसी भी प्रकार की शरीर की लालसा को, जो पाप की लालसाएं हैं, हम उसे पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वचन हमें क्लियरली बताता है कि यदि आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हो तो ये केवल पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के द्वारा ही है, अपनी ताकत से नहीं। अपनी ताकत से आप कोशिश कर सकते हो सकता है कि आप एक दिन पाप ना करो, 2 दिन ना करो या फिर 7 दिन तक चले जाओ, लेकिन ये गारंटी है कि आप गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि आप अपनी ताकत से वो जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। पवित्र जीवन जीना सिर्फ पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा ही पॉसिबल है। और बाइबल कहती है कि यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम किसी भी पाप की लालसा को पूरा नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल करेगा। पवित्र आत्मा हमारी सोच विचारों को कंट्रोल करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारी सोच विचारों को, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है तो पवित्र जीवन जीना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमें कंट्रोल नहीं करता, लेकिन वो तभी करता है जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं। हम उससे कहते हैं कि पवित्र आत्मा, आप मुझे अपने आप से भर दो, आप मेरे विचारों को, मेरे शरीर को कंट्रोल करें, आप मेरे पूरे जीवन को कंट्रोल करें, ताकि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर को महिमा देना बन जाए। सो आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया है कि आप बार बार पाप क्यों करते हो, उसका कारण क्या है, और इसके साथ ही आपने ये भी सीख लिया है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम के ऊपर विजय कैसे पानी है। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई ना करो और ये वीडियो देखकर ऐसे ही चले जाओ तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। आप बार बार तब भी पाप में गिरते ही रहोगे। लेकिन यदि आप आज से ही इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करो और पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा, मुझे आप अपने सामर्थ्य से भरे, मेरे जीवन को आप चलाए, तब आपका जीवन अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद ही बदल जाएगा। जब आप फैसला करोगे कि आज से पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, आज से परमेश्वर की तरह सोचना है। सो मैं परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, जो कि बहुत बड़ा है, आपसे विनती करता हूं कि आप आज से ये फैसला करो कि परमेश्वर का वचन जो आज आपने सीखा है उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे। आप अपनी इच्छा से नहीं जियोगे आज से, लेकिन आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन को चलाने दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करता हुआ देखोगे, और फिर आप खुद नीचे कमेंट्स में आकर बताओगे कि कैसे वो जो आप बार बार पाप किया करते थे उससे पूरी तरह से छूट चुके हो। अब आप बार बार पाप नहीं करते, लेकिन अभी आप एक पवित्र जीवन जी रहे हो। बताता हूं कि जब आप परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो जो भी रिजल्ट्स उससे आपको मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे जीवन में पूरा होता है जब हम इसके अनुसार काम करते हैं। तो आप अपनी गवाही को नीचे कमेंट्स में आकर जरूर दे, ताकि जो लोग उन कमेंट्स को रीड करें उनके लिए आप ब्लेसिंग बन जाओ। जब आप नीचे आकर कमेंट्स करोगे कि आपने पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू किया और आपने उस पाप को बार बार करना बंद किया, तो वो कमेंट्स किसी के लिए एक ब्लेसिंग बन सकता है, किसी के लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट हो सकता है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं नहीं जानता वो कौन सा पाप है जिसके साथ ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हो। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है कि जब हम आपके अनुसार चलेंगे तो हम एक पवित्र जीवन जी पाएंगे, हम किसी भी पाप की लालसा को पूरा नहीं करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप अपने लोगों को इसका प्रकाशन दे। आप हमारे टीचर हो पवित्र आत्मा, आप हमें सब बातें सिखाते हो। यीशु के नाम में ये भाई, ये बहन इसी समय इसकी समझ खुल जाए कि ये आपके वचन में से अद्भुत बातों को देखना शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह को आप इनके जीवन में रियल बना दो, और यीशु के नाम में आज से ही ये भाई, ये बहन एक नया जीवन जीना शुरू हो जाए। आपका धन्यवाद इस नई शुरुआत के लिए। गिल्ट की फीलिंग यीशु मसीह के नाम में जा चुकी है और आपने इन्हें माफ किया है, आपने इन्हें रिस्टोर किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद कि आज से आपके लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे और आपके सामर्थ्य के द्वारा बहुत ज्यादा आसानी से एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सो फैमिली, मैं विश्वास करता हूं
कि इस वीडियो के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है और इस समय वो आपकी आत्मा में कन्विक्शन को लेकर आ रहा है, तो सिंपली आप पवित्र आत्मा के अनुसार चले। जो पवित्र आत्मा आपको करने के लिए कह रहा है आप सिंपली वह करो और वो नया जीवन जीना शुरू हो जाओ जो परमेश्वर ने आपको जीने के लिए बुलाया है। यदि आप हमारे आने वाले ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। आपको बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं।